गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज विषय कक्षा 7 विषय गुजराती इसमें चौथा काव्य जो है सुंदर सुंदर ये पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पाठ 4 सुंदर सुंदर, उसका कवि है धर्मेंद्र मास्तर। उसका उपनाम दिया गया है मधुरम। धर्मेंद्र मास्तर का उपनाम क्या है? मधुरम। आ प्रकृति गीत में कविए सूरज, चांदो, नदी, सरोवर, वन, उपवन वगैरह सुंदर कहया छे। तेमा वसता माछली, पंखी, मानव वगैरह पण कवि ने सुंदर लागे छे। प्रभुए बनावेली दरेक वस्तु जो सुंदरमय होय तो प्रभु पोते केवा सुंदर हशे एवो प्रश्न कविना मन में थाय छे। तो ये कैसा गीत है? कोई प्रार्थना गीत होता है, कोई रमत गमत का, ये प्रकृति का गीत है। तो ये प्रकृति गीत में कवि ने सूरज, चंदा, नदी, सरोवर, वन, उपवन उसको बहुत सुंदर है ऐसा कहा गया है। तेमा वसता माछली, पंखी, मानव वगैरह पण कवि ने सुंदर लागे छे। इसमें रहने वाले मछली है, पक्षी है, पंखी है, मनुष्य है, ये सभी भी कवि को बहुत सुंदर लगते हैं। प्रभुए बनावेली दरेक वस्तु जो सुंदर होय तो प्रभु पोते केवा सुंदर हसे। प्रभु ने बनाई हुई सभी चीज़ जो इतनी सुंदर होती होगी तो प्रभु कितना सुंदर होगा, भगवान कितना सुंदर होगा, ऐसा प्रश्न कवि के मन में उत्पन्न होता है। तो चलो बच्चों, आज मैं ये काव्य का राग दिखाती हूँ। सुंदर सुंदर सूरज सुंदर, चांदो सुंदर, सुंदर 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 सूरज सुंदर, चांदो सुंदर, सुंदर सरिता ने सरोवर, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। सुंदर 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 सूरज सुंदर, चांदो सुंदर, सुंदर सरिता ने सरोवर, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। उषा सुंदर, निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर, उषा सुंदर, निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। मछली सुंदर, पंखी सुंदर, सुंदर धरती शांत समी। मछली सुंदर, पंखी सुंदर, सुंदर धरती शांत समी। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा आभ विशाल। कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा आभ विशाल। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। भाषा सुंदर, आशा सुंदर, सुंदर है यो ने मानव। भाषा सुंदर, आशा सुंदर, सुंदर है यो ने मानव। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवं था तो मुझ मनमा। बच्चों, तो ये काव्य का राग है। ये काव्य बार बार आपको देखना और उसको ये राग को याद करके तैयारी करना। सुंदर सुंदर, यहाँ कवि जो धर्मेंद्र मास्तर है, मधुरम जो है, मधुरम कवि जो है वो सभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुंदर, ब्यूटीफुल। सूरज
सुंदर चंद्र चांदो सुंदर, सूरज भी सुंदर है और चंदा भी सुंदर। सुंदर सरिता ने सरोवर, सरिता मतलब नदी, नदी भी सुंदर है और तालाब सरोवर तालाब भी सुंदर है। तो यहाँ पहली पंक्ति में कहा जाता है जो सूरज सुंदर है, चंद्र सुंदर है, नदी सुंदर है, तालाब सुंदर है, तो ये भगवान ने बनाया है। तो ये प्रकृति है, प्रकृति किसने बनाई है? भगवान ने। जो इतना सूरज चंद्र है, तारा है, नदी है, सरोवर है, तालाब है, इतना सुंदर है, भगवान ने बनाया। तो ये बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। विभु मतलब प्रभु, भगवान, ईश्वर। तो ये कितना सुंदर होगा, भगवान बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। उषा सुंदर, निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर। उषा, उषा मतलब सुबह का जो किरण निकलता है वो भी बहुत सुंदर है। निशा सुंदर, निशा मतलब रात्रि, तो ये रात भी सुंदर है। सुंदर वन उपवन और गिरिवर, जंगल भी सुंदर है, बगीचा भी सुंदर है और पहाड़ भी सुंदर है। तो ये सभी चीज़ जो उषा सुंदर है मतलब सुबह की जो सुबह का किरण निकलता है, सुबह सुंदर है, रात सुंदर है, जंगल सुंदर है, बगीचा सुंदर है और पहाड़ सुंदर है। तो ये प्रकृति बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। माछली सुंदर, पंखी सुंदर, सुंदर धरती शांत समी। माछली मतलब मच्छी, मच्छी भी सुंदर है, पक्षी भी सुंदर है, धरती भी, धरा पृथ्वी भी सुंदर है और पवन भी सुंदर है। तो भगवान को कहा जाता है कि जो मछली सुंदर है, पंखी सुंदर है, धरती सुंदर है, पवन सुंदर है, तो ये बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होता है, ऐसा मेरे मन में प्रश्न उठता है। कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा आभ विशाल। यहाँ कहा गया है, कवि क्या कहता है कि कविता, काव्य जो है वो काव्य भी सुंदर है, उसका जीवन भी सुंदर है, तारा और आकाश में निकलने वाला जो तारा है वो भी सुंदर है और बहुत बड़ा आकाश है वो भी बहुत सुंदर है। तो ये प्रकृति बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा, ऐसा मेरे मन में प्रश्न उठता है। भाषा सुंदर, आशा सुंदर, सुंदर है यू ने मानो। उसकी भाषा जो है वो भी सुंदर है, आशा है वो भी सुंदर है, सुंदर है यू ने मानो। सुंदर हृदय है मनुष्य का, वो भी बहुत सुंदर है। तो हे प्रभु, ये बनाने वाला प्रभु कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, ऐसे मेरे मन में प्रश्न होता है। तो बच्चों, उसका ये जो भावार्थ है वो भी बार बार देखना और पढ़ना। यहाँ देखते हैं शब्द समूह की समझूती। सरिता એટલે નદી, વિભુ એટલે ભગવાન, ઉષા સવારે ઉગતા પહેલાં પૂર્વ આકાશમાં દેખાતા આછા રંગો, પરોળ મતલબ સુબહ સવાર, નિશા રાત, ઉપવન એટલે બગીચો, ગિરિવર પર્વત, સમીર પવન, હૈયું દિલ। આકાશમાં શું સુંદર દેખાય છે? આકાશમાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારા સુંદર દેખાય છે। तो बच्चों यहाँ स्वाध्याय देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का। तो प्रश्न नंबर 1 का एक वाक्य में जवाब, वाक्य में उत्तर लखो। तो आकाश में शू सुंदर दिखाय छे? तो आकाश में सूर्य, चंद्र अने तारा सुंदर देखाय छे। कविना मन में बधुं सुंदर जोईने कविने शो विचार आवे छे? कविना मन में बधुं सुंदर जोईने कविने विचार आवे छे के प्रकृति बनावनार भगवान केटला सुंदर हशे। परोड़ अने रात सुंदर है, काव्यनी कई पंक्ति आ भाव में व्यक्त थई छे? उषा सुंदर, निशा सुंदर। तो परोड़ अने रात, उषा एटले परोड़ अने रात एटले निशा। तो आ बंने पंक्ति उषा सुंदर, निशा सुंदर काव्यनी पंक्ति में आ भाव व्यक्त थयो छे। धरती पर शू सुंदर देखाय छे? धरती पर तळाव, दरियो, नदी, मनुष्य, धरती, पंखी, आ बधा धरती पर सुंदर देखाय छे।
ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દના જોડકા: સૂરજ અને ચાંદો, રાત અને દિન, ઉષા અને નિશા, વન અને ઉપવન, ધરતી અને સમીર, માછલી અને પંખી, કવિતા અને જીવન, તારા અને આપ, અને ભાષા અને આશા આવશે. નીચેના દરેક શબ્દ માટે કાવ્યમાં કયો શબ્દ પ્રયોજાય છે? સૂર્ય એટલે સૂરજ, પવન સમીર, પ્રભુ વિભુ, જંગલ વન, આકાશ આપ, અને કાવ્ય કવિતા. નીચેનો ભાવ દર્શાવતી પંક્તિઓ કાવ્યમાંથી પરોળ, જંગલ, બગીચો અને પર્વત સુંદર લાગે તેને બનાવનાર પ્રભુ કેવા સુંદર હશે. પરોળ એટલે ઉષા સુંદર, જંગલ વન સુંદર, બગીચો ઉપવન સુંદર, અને પર્વત સુંદર વન ઉપવન ગિરિવર. ઉષા સુંદર, નિશા સુંદર, સુંદર વન ઉપવન ગિરિવર. એ અહીંયા બતાવવામાં પંક્તિ લખવામાં આવશે. પાછળ જુઓ. નીચેના શબ્દો ઉચ્ચારણની ચોકસાઈ માટે નીચેથી બોલો અને લખો. એ જોઈને તમારે બોલવાના લખવાનું. કાવ્ય પંક્તિ: ઉષા સુંદર, નિશા સુંદર, સુંદર ઉષા સુંદર, નિશા સુંદર, સુંદર વન ઉપવન ગિરિવર. વિભુ હશે તો કેવા સુંદર, એવું થાતું મુજમનમાં. માછલી સુંદર, પંખી સુંદર, સુંદર ધરતી, શાંત સમીર. એ કાવ્ય પંક્તિ તમારે જોઈને લખવાની. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે લખવાનું. પહેલાં આવશે ઉપવન, ગિરિવર, धरती, निशा અને माछली. तो बच्चों ये आज काव्य पूर्ण हुआ है. उसका बार बार काव्य देखिए, उसका राग भी याद करना और सवाल जवाब भी लिख लेना. धन्यवाद.